जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में, जहां पर गाइस आपको लास्ट डेट अपडेट के साथ फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। गाइस इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास 30 जनवरी 2026 रात 11:59 तक का समय है, क्योंकि गाइस इसके बाद में आपका अप्लाई करने का लिंक डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और आप कोई नया फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और अभी तक ऐसा कोई अपडेट भी नहीं आया है कि आपकी लास्ट डेट आगे बढ़ रही है। मैं आपको यहां पर दिखा दूं कि किस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, ताकि आपको रियल टाइम के साथ में अपडेट दे सकूं। तो आप देख सकते हैं 29 जनवरी 2026 है और टाइम क्या हुआ वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि आपकी लास्ट डेट आगे बढ़ रही है, जिसका मतलब ये हो जाता है कि आपको डेट न बढ़ने का इंतजार नहीं करना है। और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है ये वीडियो देखते हुए फॉर्म भरने के लिए, तो गाइस अपना फॉर्म भर लीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। लिंक आप जब ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी, जहां पर आपको पदों की संख्या देखने को मिलेगी। 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 25 साल रखी गई है फीमेल कैंडिडेट के लिए, और जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 22 साल है, जहां पर SC/ST को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। फीस जनरल OBC WS के लिए 500 और SC/ST के लिए 400 है। फिर आप यहां पर जानेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या राउंड होंगे, आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट कैसा होगा, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट कैसा होगा, सिलेबस क्या रहेगा, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप एलिजिबल है, आपने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा, तो गाइज इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। आपके सामने यहाँ पर ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। गाइज ये यूपी पुलिस ने रिसेंटली पोर्टल लॉन्च किया था। इसके ऊपर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो उसके बाद में जितने भी फॉर्म आपको भरने होते हैं आप बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करते, डायरेक्टली लॉगिन करके अपना फॉर्म भर लेते हैं। तो अगर आपका पहले से इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बना हुआ है, तो आप लॉगिन विद अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसमें आप आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे जो आपने उस वक्त बनाया था, और लॉगिन कर लेंगे। अगर इसमें आपको कोई इशू आ रहा है तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके आपका पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डालना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है जो आपने फॉर्म भरते समय भरी थी, और फिर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपको मैसेज और ईमेल के माध्यम से एक न्यू पासवर्ड सेंड किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। इसमें गाइज आपके पास और भी माध्यम है लॉगिन होने के, जो कि है लॉगिन विद आधार ID। अगर आप ये सिलेक्ट करते तो इसमें आपको वो नंबर डालना है जो कि आधार कार्ड के साथ में लिंक है, और फिर जनरेट आधार OTP के ऊपर क्लिक करना है। आपके नंबर पर OTP जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल करके लॉगिन करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। एंड गाइज अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरा ही नहीं, जैसे कि यूपी होमगार्ड का आया था अभी, और आप पहली बार कोई फॉर्म भरने वाले हैं यूपी पुलिस के लिए अभी रिसेंटली 2025 में, तो आपको इसमें पहले रजिस्टर होना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर वो ईमेल ID डालिए जो कि आपको रजिस्टर करनी है, और फिर वो मोबाइल नंबर डालिए जो कि आपको रजिस्टर करना है। उसके बाद आप जनरेट ईमेल OTP, जनरेट मोबाइल OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। आपको ईमेल और नंबर के ऊपर अलग अलग OTP सेंड किए जाएंगे। ईमेल वाला OTP अगर आपको इनबॉक्स में रिसीव ना हो तो आपको स्पैम फोल्डर चेक कर लेना है, और कभी कभी OTP आने में वेट हो जाता है, यानी कि देर हो जाती है, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। जैसे ही आपको OTP रिसीव हो जाए तो दोनों OTP आप यहाँ पर डालेंगे। दोनों OTP आपको एक साथ भरने होंगे, पहले ईमेल वाला फिर नंबर वाला, और फिर आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करना है। गाइज जैसे ही आपका OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाए तो आप यहाँ पर सत्यापन का पेज देखेंगे, जहाँ पर आपको बोला है कि आई कंफर्म दैट आई हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। तो आप इसके ऊपर टिक कर देना। इसके ऊपर टिक करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन है, एक है वेरीफाई थ्रू आधार और दूसरा है वेरीफाई थ्रू डिजिलॉकर, या फिर तीसरा है आई एम नॉट करंटली रजिस्टर्ड विद आधार और डिजिलॉकर। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन तभी सेलेक्ट कीजिएगा तब आप रजिस्टर्ड ना हो। बट ये गाइज आपको आधार के थ्रू वेरिफिकेशन करना या फिर डिजिलॉकर के माध्यम से वेरिफिकेशन करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइप यहीं से फैच की जाती है और यहीं से वेरीफाई की जाती है। इसलिए आप इनमें से कोई एक माध्यम का सिलेक्ट कीजिए। अगर आप मान लीजिए आधार का कर रहे हैं तो आपको वेरिफिकेशन थ्रू आधार इसके ऊपर टिक करना है। एंड देन यहाँ पर आप आपका जो आधार नंबर है वो डालेंगे, या फिर आपकी जो वर्चुअल ID है वो डालेंगे। कोई एक चीज़ आपको यहाँ पर डालनी है और जनरेट आधार OTP इसके ऊपर क्लिक करना है। देन गाइज जो नंबर आप
आपका आधार कार्ड के साथ में लिंक है उसके ऊपर एक OTP जाएगा जो कि आप यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे आधार सत्यापन हो चुका है। तो आपने यहाँ पर आधार सत्यापन अगर किया है आधार के माध्यम से तो आपकी इन्फॉर्मेशन इस तरह से आ जाएगी, जिसमें कि आपका जो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नाम है वो देखने को मिलेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर। इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ अन्य जानकारी भरेंगे। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात उन कैंडिडेट के लिए भी कर लेता हूँ जो कि आधार के साथ में सत्यापन न करके डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन कर रहे हैं, तो उनके सामने किस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके लिए गाइज मैं यहाँ पर जो यूपी पुलिस ने डेमो वीडियो डाली है आपके OTR रजिस्ट्रेशन की, उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और वो इसलिए क्योंकि मैं बार बार सेम इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जो रजिस्ट्रेशन है OTR है वो नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस वीडियो से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसे ही आपका OTP वेरिफिकेशन होता है उसके बाद आपके सामने 3 विकल्प आते हैं, जिसमें से अभी मैंने आपको अगर आप आधार के माध्यम से वेरिफिकेशन कर रहे हैं उसका इस्तेमाल करके दिखाया कि कैसे आपको करना है। बट गाइज अगर आप इन दोनों में से आधार में से डिजिलॉकर में से किसी का भी इस्तेमाल नहीं करते तो आप तीसरे जो लाइन है ब्लू वाली इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको वेरिफिकेशन करना होता है या तो पैन के माध्यम से या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के माध्यम से या फिर पासपोर्ट के माध्यम से। तो कोई एक आईडी इनमें से आपके पास होनी ही चाहिए, अगर आप ना तो डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन कर रहे हैं और ना ही आधार के माध्यम से। तो जो भी आप यहाँ पर आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बाद में आप उस डिटेल्स को भरेंगे, यानी कि उसका नंबर डालेंगे और अपना सत्यापन कर देंगे। और गाइज अगर आप यहाँ पर डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन कर रहे हैं तो आपको ये जो ग्रीन लाइन है इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर डालना है और आधार नंबर डालने के बाद आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपको बोला है कि एक OTP, तो बेसिकली आपको यहाँ पर OTP सेंड किया गया है। तो आप यहाँ पर आपका वो जो OTP मिला है आपके नंबर के ऊपर वो OTP डालिएगा जो कि आपका आधार कार्ड के साथ में लिंक है और फिर कंटिन्यू कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर एक 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन क्रिएट करेंगे अपनी चॉइस का, जिसका एग्जाम्पल आपको आपके डिस्प्ले के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर जैसे ही पिन क्रिएट कर ले और कंटिन्यू करें तो फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका डिजिलॉकर अकाउंट है वो बन चुका है और आप यहाँ पर देखेंगे आपकी सभी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो आप जिस इन्फॉर्मेशन का एक्सेस देना चाहते हो यूपी पुलिस को उसको आप टिक कर देंगे। जैसे कि जो आपके डिटेल्स डिजिलॉकर अकाउंट के ऊपर अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर देखेंगे नीचे की तरफ आएंगे और नीचे की तरफ आकर के आप इन सभी को सिलेक्ट कर देंगे, यानी कि जिस डिटेल को आप देना चाहते हैं उसके ऊपर टिक कर देना और फिर अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद में आपका यहाँ पर डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन हो जाएगा। तो गाइज मैंने आपको तीनों तरीके से बता दिया कि कैसे आपको आपका सत्यापन करना है डिटेल्स का। अब मैं यहाँ पर अगेन अपनी इन्फॉर्मेशन से आपको सत्यापन करके बाकी की इन्फॉर्मेशन फिल करके दिखाने वाला हूँ। तो आपको नेशनलिटी के अंदर आना है और यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल प्रमाण पत्र में पूरा नाम, आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है उसके अंदर पूरा नाम क्या है वो पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। वही नाम डालिएगा जो आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर हो। अगर 10th के सर्टिफिकेट के अंदर अलग नाम है तो आप अलग नाम यहाँ पर भरिएगा। फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो जो भी है डेट ऑफ बर्थ आपके 10th के सर्टिफिकेट के अंदर वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। एंड देन आप यहाँ पर देखेंगे जेंडर, तो आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर जो भी आपका फादर नेम है वो आप एंटर करेंगे। फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करने को बोला है। और गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आपकी डिटेल्स आधार के साथ में मैच नहीं हो रही है और आपको उसको मैच करानी है तो अभी के लिए आप यहाँ पर आई एग्री कर दीजिए कि मुझे पता है कि मेरी डिटेल आधार के साथ में मैच नहीं हो रही है, क्योंकि मेरी आधार कार्ड के साथ में नाम DOB अलग है और मेरे 10th के सर्टिफिकेट में डिटेल्स अलग है। तो आप आगे उसके बावजूद भी बढ़ सकते हैं। बाद में चाहे तो आप आपकी डिटेल्स 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग करा लीजिएगा। तो आप यहाँ पर आपका पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका कैसा है उसका एक डेमो आप यहाँ पर देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है, जिसमें कि जैसे कि मैंने बताया कि छोटा अक्षर भी होना चाहिए, बड़ा अक्षर भी होना चाहिए, डिजिट भी होना चाहिए और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। पासवर्ड की लेंथ आपकी 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। तो जो भी पासवर्ड आपने यहाँ पर बनाया दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर डालने के बाद कंफर्म पासवर्ड में दोबारा डालेंगे और फिर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज जो भी आपने इन्फॉर्मेशन अभी भरी है वो सभी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। आप इन सभी जानकारी को डबल चेक कर ले
ले, क्योंकि बाद में आपको एडिट का मौका नहीं मिलेगा, ये क्योंकि ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आप रजिस्ट्रेशन के समय भरते हैं। तो अब आप यहाँ पर टिक कीजिए और फिर क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद देखेंगे यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके करेंगे और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन होना है। लॉगिन आप 3 तरीके से हो सकते हैं, एक है लॉगिन विद अकाउंट, दूसरा है लॉगिन विद आधार आईडी और तीसरा है लॉगिन विद डिजी लॉकर। तो जिस भी माध्यम से आपको लॉगिन होना है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर लॉगिन विद अकाउंट का ऑप्शन सिलेक्ट किया है, तो मेरे सामने वाला इंटरफेस आया है। आप भी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जो माध्यम चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं लॉगिन होने के लिए। तो अगर आप यही वाला माध्यम सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डालना है और फिर जो पासवर्ड आपने अपनी मर्जी से भी बनाया क्रिएट अकाउंट करते समय वो पासवर्ड आप डालेंगे। फिर आप आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आप सिलेक्ट करेंगे कि आप किसके ऊपर ओटीपी चाहते हैं लॉगिन होने के लिए, ईमेल या फिर नंबर। तो मैंने यहाँ पर नंबर सेलेक्ट किया, उसके बाद में उसी के ऊपर आपको ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन पर क्लिक करना है। इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल सिविल पुलिस। और आप क्या करेंगे, अब इसके नीचे जो ऑप्शन है, मैं वर्तमान में यूपीपीआरपीबी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा प्रतिबंधित नहीं हूं, तो इसके ऊपर टिक करने के बाद आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आपने ओटीआर करते समय भरी थी वो आप यहाँ पर देखेंगे। फिर आएगा मदर्स नेम। मदर्स नेम के अंदर जो भी आपकी माता जी का नाम है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आता है गाइज मैरिटल स्टेटस। तो आपको सेलेक्ट करना है आपका स्टेटस क्या है, अनमैरिड, मैरिड, डाइवोर्स्ड, विडोड या विडोवर, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद पूछा है कि क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है। अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। और आप इसमें फॉर्म तो भर सकते हैं बट आपको इसमें जनरल कैटेगरी के अंदर कंसिडर किया जाएगा, भले ही आपकी कैटेगरी आपकी स्टेट के अंदर कोई भी क्यों ना हो। आप यहाँ पर अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। बट अगर आप यूपी से है तो आप इसमें यस करेंगे। यस करने पर आपको यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र की जानकारी देनी है। गाइज जो निवास प्रमाण पत्र है वो आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए, क्योंकि जनरली जो यूपी पुलिस के अंदर फॉर्म भरे जाते हैं उसमें जो इस तरह से डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं वो 1 अप्रैल 2025 के बाद के लिए जाते हैं। वो बेसिकली 1 अप्रैल का एक टाइम लिमिट रखी जाती है। और अगर आपका 6 महीने से पुराना है तो आप इसमें इशू करेंगे। बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। अगर उससे भी ज़्यादा पुराना है तो आप उसको बनवा लीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपको पूछा डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यूइंग डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट के द्वारा आपका जो डोमिसाइल है वो जारी हुआ है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर पूछा है कि मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य का प्राधिकारी, किस पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये सामान्य निवास प्रमाण पत्र है जो कि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जारी हुआ है। इसमें यहाँ पर लिखा है सक्षम अधिकारी उप जिलाधिकारी, यानी कि इसको जारी किया है उप जिलाधिकारी ने। आपको आपका सर्टिफिकेट देखना है, उसमें सक्षम अधिकारी के बाद में जो लिखा है वही आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो इसमें उप जिलाधिकारी लिखा है तो आपको उप जिलाधिकारी, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर जो भी पोस्ट आपकी लिखी है निवास प्रमाण पत्र पर वो हिंदी में लिखी है तो आपको इसको कन्वर्ट कर लेना इंग्लिश के अंदर। जैसे कि मैं यहाँ पर उप जिलाधिकारी इन इंग्लिश, तो ये जो उप जिलाधिकारी है इसको जनरली एसडीएम भी बोलते हैं और एडीएम भी बोलते हैं। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और इसमें एसडीएम का ऑप्शन है और एडीएम का भी ऑप्शन है। तो आप चाहे एडीएम सेलेक्ट कर लीजिए अगर उप जिलाधिकारी लिखा है, या फिर एसडीएम सेलेक्ट कर लीजिए, दोनों में कोई इशू नहीं आएगा। फिर पूछा है मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, यानी कि किस डेट में सर्टिफिकेट जारी हुआ है। तो ये जारी हुआ है, यहाँ पर जारी दिनांक के सामने एक डेट आपको मिलेगी, वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर आप यहां पर देखेंगे मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र आवेदन संख्या। तो आवेदन संख्या क्या है आपको यहां पर देखने को मिलेगा आवेदन क्रमांक। तो जो आवेदन क्रमांक के सामने नंबर लिखे हैं वो नंबर आपको यहां पर फिल कर देने हैं। उसके बाद में है डोमिसाइल प्रमाण पत्र क्रम संख्या। तो जो क्रम संख्या है वो आपको मिलेगी नीचे प्रमाण पत्र क्रम के बाद में, जो नीचे आपको यहां पर देखने को मिल रही है, ये आपको यहां पर टाइप कर देनी है। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और जो आपकी कास्ट कैटेगरी है वो सिलेक्ट करेंगे। अनरिजर्व्ड है तो कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आएगा, बट अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है या एससी/एसटी है तो आपके सामने इस तरह से अतिरिक्त ऑप्शन आएंगे जहां पर आपको सेम वे में बताना है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट के द्वारा आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जारी हुआ है। फिर गाइज कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं कि जाति प्रमाण पत्र है जो कि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जारी हुआ है। इसमें यहाँ पर आप देखेंगे सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा है तहसीलदार, यानी कि इसको तहसीलदार ने जारी किया है। तो आपको आपका सर्टिफिकेट देखना है कास्ट का, उसमें यहाँ पर सक्षम अधिकारी के बाद में जो कुछ भी लिखा है उसी पोस्ट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं तहसीलदार सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर किस डेट में जारी हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे।
करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर मतलब आवेदन क्रमांक, आप यहाँ पर जो आवेदन क्रमांक के सामने लिखा है नंबर, वो नंबर फिल करेंगे। और फिर कैटेगरी सीरियल नंबर के अंदर आपको यहाँ पर जो आपका प्रमाण पत्र क्रमांक है वो आपको फिल कर देना है। उसके बाद में आप नीचे देखेंगे आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन। तो एक तरफ है प्रेजेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है आपका परमानेंट एड्रेस। तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, पहले आपकी स्टेट, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद में जो आपका एड्रेस है कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पर फिल कर देंगे। देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे पुलिस स्टेशन। तो जो आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वो आप लिखेंगे और आपका जो पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद पूछेगी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देना, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से परमानेंट एड्रेस फिल कर देना। फिर यहाँ पर जो आपकी होम स्टेट है वो अगेन आप सेलेक्ट करेंगे और जो आपकी होम डिस्ट्रिक्ट है वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर सेव करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ सवाल आएंगे, इनमें आपको आंसर करना है, जैसे कि क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। फिर पूछे क्या आप उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारी है और आपके पास अपेक्षित प्रमाण पत्र है, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर आप नो करेंगे। फिर क्या आपने कम से कम 3 साल के लिए होमगार्ड के रूप में सेवा की है, अगर आपने की है तो यस कर देना और आप यहाँ से ओके कर देना, और अगर नहीं की है तो आप यहाँ पर नो कर देना। उसके बाद आप सेव करेंगे और सेव करने के बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर गाइज आपको यहाँ पर अपनी जो क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो भरनी है। तो इसमें मेरी 10वीं की इन्फॉर्मेशन पहले से ऐड है। अगर आपकी पहले बार आप OTR कर रहे हैं तो आपको 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। कैसे भरनी है वो जान लीजिए। पहले आप बोर्ड नेम सेलेक्ट कर लेंगे, इस तरह से आपका जो भी बोर्ड है वो सेलेक्ट कर लेना। फिर किस साल के अंदर आपने पास की थी, किस डेट में की थी, ये डेट आपको सेलेक्ट करनी है। ये आपको आपकी जो 10th का सर्टिफिकेट है उसके ऊपर देखने को मिल जाएगी। फिर 10वीं का रोल नंबर और 10वीं का जो सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है वो भी आप डाल देंगे और इसको ऐड कर देंगे। देन यहाँ पर आपको 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है। आप इसमें सेम वे में जो आपका 12वीं का बोर्ड है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका बोर्ड है आपको यहाँ पर लिस्ट में आना है और अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर आपको जो बोर्ड है वो सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपका मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, किस महीने और किस साल के अंदर आपने पास कर लिया था वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, इस तरह से जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। फिर आप यहाँ पर जो 12वीं का रोल नंबर है वो एंटर कर देंगे एंड आपका जो सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे और ऐड के ऊपर क्लिक करके ऐड कर देंगे। देन आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और अब आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट फॉर OBC। अगर आप SC ST OBC है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है और इसका फॉर्मेट PDF का होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 10वीं का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। अगर आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही है तो दोनों में आपको सेम फाइल अपलोड कर देनी है, और अगर आपका सर्टिफिकेट अलग है और मार्कशीट अलग है तो सर्टिफिकेट अलग अपलोड करना और मार्कशीट अलग अपलोड करना। सेम वे में आप 12वीं का मार्कशीट अपलोड करेंगे और सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अगर एक ही है मार्कशीट और सर्टिफिकेट तो दोनों में आप सेम फाइल अपलोड कर देंगे। अब अगर ये फाइल आपकी इमेज में है तो आप इसको PDF में कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। आप गूगल के अंदर आना, सर्च करना इमेज टू PDF, पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेना, सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करना और जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या फिर जो भी सर्टिफिकेट आप इमेज से PDF में बनाना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे, इसको ओपन करेंगे, इस तरह से फाइल आएगी। कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करेंगे और सिंगल क्लिक के अंदर जैसे ही आप यहाँ पर डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये फाइल आपकी डाउनलोड होकर के आपके मोबाइल के अंदर या फिर आपके सिस्टम के अंदर आ जाएगी और फिर आप इसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। कैसे? आप इसमें अपलोड के सेक्शन पर क्लिक करेंगे, ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका सर्टिफिकेट है जो भी आपने बनाया है इमेज से PDF में उसको सिलेक्ट करेंगे, सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। आपकी फाइल इस तरह से अपलोड हो जाएगी। आप व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। तो आप बाकी के जो डॉक्यूमेंट है वो भी सेम वे में अपलोड कर दीजिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। सभी फाइल अपलोड हो जाने के बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और आपका लाइव फोटो अपलोड करेंगे। पहले आप सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटोज, यानी कि कौन से फोटो किस तरह के फोटो रिजेक्ट किए जाएंगे वो आप देख लीजिए। ओनली फेस, इस तरह के जो भी यहाँ पर आपको एग्जांपल दिए हैं ये फोटो रिजेक्ट होंगे और नीचे की तरफ जिस तरह का फोटो है इस तरह का आपका फोटो एक्सेप्ट किया जाएगा। अब आप क्या करेंगे, कैप्चर लाइव इमेज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा फोटो इस तरह से अपलोड हो चुका है। अगर आपको फोटो अपलोड करने में कोई एरर आ रहा है तो जो आपको बोला जा रहा है एरर में कि आपका फोटो क्लोज है तो आप दूर होकर के खींचिए, दूर है तो पास होकर के, अगर बैकग्राउंड क्लियर नहीं है तो उसको क्लियर कीजिए। यानी कि जो आपको बताया जा रहा है कि इस वजह से फोटो अपलोड नहीं हो पा रहा है तो आपको उनको कमियों को दूर करते हुए अपना फोटो कैप्चर करने की कोशिश करते रहना है जब तक वो कैप्चर न हो जाए। फिर आप यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसका साइज 140x60 पिक्सल में होना चाहिए, साइज 5 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है और उसको सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ से ओपन कर लेंगे। चलिए मैं आपको इसको अपलोड करके दिखाता हूँ। आपका यहाँ पर सिग्नेचर इस तरह से आ जाएगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, कोई एरर भी नहीं आया है।
है और अब मैं यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर मेरे सामने आ रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट यू हैव सिलेक्टेड, प्लीज़ चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मे बी मैं एज के अकॉर्डिंग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, बट मैं आपको फिर भी आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ कि क्या आपको आगे प्रोसेस फॉलो करना है। गाइज जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स, फोटो, सिग्नेचर अपलोड कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, जहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिलेगी जैसे कि कांस्टेबल सिविल पुलिस मेल फीमेल, कांस्टेबल पीएसी आर्म पुलिस फोर्स, फिर कांस्टेबल स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, कांस्टेबल माउंटेड पुलिस, फिर जेल वार्डर। ये गाइज वो सभी पोस्ट है जिन पर ये वैकेंसी निकली हुई है। तो आपको जिस जिस पोस्ट को प्रेफरेंस देना है उसी के ऊपर आप प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। प्लस के आइकन पर क्लिक करने का मतलब है कि आप इस पोस्ट को पहले नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं। सभी पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो 12वीं ही चाहिए। और गाइज अगर आप कंफ्यूज है कि यार मैं कौन सी पोस्ट को प्रेफरेंस दूँ और कौन सी को ना दूँ, तो ये आपकी फुल्ली चॉइस है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप इसमें अप्लाई कर ही रहे तो सभी को प्रेफरेंस दे दीजिए, क्योंकि गाइज किसी न किसी में आपका मे बी सिलेक्शन हो ही जाए और किसी में मेरिट ज़्यादा जाएगी, किसी में कम जाएगी। तो ऐसे में जितनी ज़्यादा पोस्ट को आप प्रेफरेंस देंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस रहेंगे इसमें सेलेक्ट होने के। अब आप यहाँ पर टिक कर देंगे और टिक करने पर आपको यहाँ पर ये भी बोला गया है कि मैं जिन पदों के लिए आवेदन करने में रुचि रखता हूं उसके लिए मैंने अपने पद वरीयता क्रम की जांच कर ली है, यानी कि जो एलिजिबिलिटी है वो मैंने कर ली और वो मेरे पास है। उसके बाद आप देखेंगे कंप्यूटर में ओ लेवल प्रमाण पत्र, क्या आपने DO1 या NIALIT सोसाइटी में कंप्यूटर में ओ लेवल प्रमाण पत्र प्राप्त किया? अगर किया है तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं किया है तो आप नो करेंगे। फिर एक और सवाल है कि क्या आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा की है? अगर की है तो आप इसमें यस कर देंगे, नहीं किया तो आप नो कर देंगे। ये क्वालिफिकेशन कंपलसरी नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई भी इशू वाली बात नहीं है। फिर पूछा कि आपके पास NCC-B सर्टिफिकेट है तो आप इसमें भी यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ आएंगे और कुछ घोषणा आपको यहाँ पर करने को बोला है, जैसे कि मैं घोषणा करता हूँ या फिर करती हूँ कि मैं अविवाहित विधुर विधवा हूँ या मेरा केवल एक ही जीवित जीवन साथी है। और मैं यह घोषणा करती हूँ कि मैंने ऐसी स्त्री पुरुष से विवाह नहीं किया है जिसका पहले से जीवन साथी जीवित है। तो आप यहाँ पर इसमें सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके यस कर देना। फिर आप बाकी वाले जो ऑप्शन है उनमें भी आप यस नो यस कर देंगे सभी में। और फिर उसके बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा, आप यहाँ पर टिक करेंगे लास्ट में और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप SBI पे विद SBI ई-पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे और गाइज आपको यहाँ पर पेमेंट करने के सभी विकल्प मिल जाएंगे। जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। इस तरह से गाइज आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2025-2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।